Good morning, everyone. Today I am going to continue with the chapter Transpiration. In the previous lecture, we'll discuss the transpiration, gradation, Haida-Thor's factors affecting the transpiration, and some practicals related to the transpiration. In this lecture, some topic is left regarding the transpiration, जैसे mechanism of stomata, potassium ion exchange theory, and the limitation of potometer, and the last one is the factors affecting the to reduce the transpiration. तो कुछ इतने टॉपिक्स बचे हैं जिसको आज हम पढ़ेंगे, चैप्टर्स फिनिश हो जाएगा। तो मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा के लिए हमने आपसे बात की थी फैक्टर्स that take place in transpiration. There are two factors that take place in respiration, that is external and internal. एक्सटर्नल में जो थे आपके सनलाइट, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी एंड द टेम्परेचर that are affecting whether the transpiration rate is high or low, increases or decreases. And in the internal, water content, solvent and the surface area, they determining the rate of transpiration. तो उनका भी रोल है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का भी रोल है ट्रांसपिरेशन में। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। This is a guard cell, and if opening is present here, that means the stomata is open. It's a epidermal cell, and in this guard cell, nucleus and the chloroplast is present. I am labeling the diagram. It's a guard cell, and this structure is the nucleus, chloroplast, and this structure is the epidermal cell. And if a space is present, that means stomata is open, and this structure is called stoma. क्लियर? तो फैक्टर्स जो डिटरमाइन कर रहे थे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन में, वो स्टोमेटा में रोल प्ले करेंगे। पहले जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज जनरली अगर टुवर्ड्स द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। तो ज्यादा जो ट्रांसपिरेशन होता था वो लोअर सरफेस, एक प्रैक्टिकल हमने बताया था क्लोराइड पेपर लगाकर। तो अगर जब लोअर सरफेस पे ट्रांसपिरेशन ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे स्टोमेटा ज्यादा प्रेजेंट है। फिर उसके बाद कुछ फैक्टर्स थे जैसे टेम्परेचर, लाइट, विंड वेलोसिटी, जहां पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। लीफ के सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, जब ज्यादा सरफेस रहेगा तो ज्यादा सनलाइट को अब्सॉर्ब करेगा, जब सनलाइट को ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो दीज आर द फैक्टर्स फॉर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। नाउ व्हाट हैपन द रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में? कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजेस इन द एटमॉस्फेयर, द स्टोमेटा गेट क्लोज। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, when carbon dioxide is increases, then stomata close. When carbon dioxide decreases, then stomata open. तो खुल जाते हैं। तो एक फैक्टर्स ये है। अब दूसरी बात, जाइलम वेसल्स के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, ये आपको पता है। जब वेन्स पे पहुंचता है वो वेसल्स, लीफ के वेन पे, क्योंकि स्टोमेटा हमारे लीफ में प्रेजेंट है, वेन्स के थ्रू जब पहुंचता है जाइलम, तो लीफ
का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर हम आपको बताए हैं कि वहां पे एपिडर्मिस होती है लेयर, आउटर अपर लेयर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। तो लोअर एपिडर्मिस में ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और अपर और लोअर सरफेस के बीच में लीफ की जो सेल्स होती है वो प्रेजेंट होती है, दैट इज पैलिसेड सेल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। दैट स्पॉन्जी मेसोफिल सेल have lot of intercellular space. That intercellular space is communicated to the atmosphere through a stomata. स्टोमेटा के थ्रू वो उसे एटमॉस्फेयर से मेसोफिल सेल्स में जो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं वो उससे कम्युनिकेट करते हैं। जब वाटर जाइलम के थ्रू उस मेसोफिल सेल्स में आते हैं तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है मेसोफिल सेल से इंटरसेलुलर स्पेस में, फिर वहां से इंटरसेलुलर स्पेस से स्टोमेटा के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है या डिफ्यूज आउट बाहर की तरफ निकल जाता है। तो जब वाटर आता है इस मेसोफिल सेल में तो सेल क्या हो जाती है, टर्जिट हो जाती है। व्हेन वाटर डिफ्यूज आउट थ्रू द स्टोमेटा into the atmosphere in the form of water vapor, that process is called the stomatal transpiration and the mechanism of transpiration. Clear? एक बार फिर से हम इसको लेकर चलते हैं पूरे अच्छे तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हमने डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था क्योंकि स्टोमेटा जो है कि नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, तो नीचे की जगह जब तरफ प्रेजेंट होगा तो वहां पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, मतलब वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है लोअर सरफेस में, क्योंकि वहां पे स्टोमेटा के नंबर्स ज्यादा होते हैं। प्लस कुछ एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट हाई हो रहा था। लेकिन सिंपल सा मेथड क्या है कि जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, वो मेसोफिल सेल्स में जाते हैं जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। मेसोफिल स्पॉन्जी सेल होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड द सेल बिकम्स टर्जिड एंड दैट मेसोफिल सेल हैव अ लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, खूब सारी जगह होती है एंड दैट इंटरसेलुलर स्पेस कम्युनिकेट्स विद द एटमॉस्फेयर, बाहर से वो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू अ स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू। और जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेट ज्यादा रहेगा एटमॉस्फेयर में तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कम होता है तो स्टोमेटा ओपन होता है, वाटर डिफ्यूज आउट इन द एटमॉस्फेयर बाय द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो वाटर वेपर्स के फॉर्म में स्टोमेटा जो है वाटर को लॉस करेगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन और द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस द आयन एक्सचेंज थ्योरी। आयन एक्सचेंज थ्योरी में आयन का एक्सचेंज होता है, अब उसको कैसे देखते हैं। व्हेन अ ग्रीन प्लांट इज केप्ट इन अ सनलाइट, अगर ग्रीन प्लांट को हम सनलाइट में रखेंगे, ग्रीन प्लांट को सनलाइट में हम प्लेस कर देंगे, द गार्ड सेल, तो जो गार्ड सेल होती हैं, गार्ड सेल accumulate lot of potassium ion comes by a adjacent cell by ATP molecule by the process of फोटोसिंथेसिस की मदद से एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं एडजेसेंट सेल में पोटेशियम आयन एक्यूमुलेट करेगा, और ये जो एडजेसेंट सेल्स है इसके साथ वाटर भी आ जाएंगे। व्हेन वाटर एंड दिस पोटेशियम आयन केम्स इनसाइड दैट सेल बिकम्स टर्जिड हो जाते हैं ड्यूरिंग डे टाइम। कब? ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि सनलाइट आपको पता है दिन में ही होती है।
तो फोटोसिंथेसिस वहां पे जब होगी तो एटीपी मॉलिक्यूल्स के साथ एडजेसेंट सेल में क्या कहते हैं पोटेशियम आयन कम्स इन द सेल. नाउ एट नाइट द वाटर डिफ्यूज आउट, पानी बाहर निकल जाएगा एंड द सेल बिकम्स फ्लैसिड ड्यूरिंग night. Cell becomes flaccid and the potassium ion also removed. This is the process of or the mechanism of exchange of potassium ion. क्योंकि वहाँ पे फूड का स्टोरेज होता है दिन के समय, स्टार्च ब्रेक डाउन होता है मैलिक एसिड में, मैलेट और हाइड्रोजन आयन में. हाइड्रोजन आयन जब वहाँ से निकलते हैं तभी ये पोटेशियम आयन अंदर आते हैं. बाय दिस एडजेसेंट सेल मॉलिक्यूल एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी है उसके साथ ये आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से. तो दिस इज द सिंपल आयन एक्सचेंज थ्योरी. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज एडेप्टेशन इन प्लांट टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन. अब बात करते हैं क्या क्या चीजें हैं जिससे ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो कम हो जाएगा. तो सबसे पहले ट्रांसपिरेशन हो किससे रहा था, जिसमें ज्यादा थे, तो ज्यादा जिसमें थे उसको कम कर दीजिए. जैसे अगर बात करें एडेप्टेशन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, फर्स्ट इज सनकेन स्टोमेटा. सनकेन स्टोमेटा ये थोड़े स्वेलन स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर नॉट इन प्रॉपर शेप एंड जो भी शेप होता है उस पे हेयरी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं. तो उस हेयर स्ट्रक्चर और प्रॉपर शेप ना होने की वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाते हैं. लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट थे तो फीवर स्टोमेटा, कम अगर स्टोमेटा होगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा. क्लियर. क्यूटिकल से होते थे क्योंकि क्यूटिकल थिन थी, तो यहाँ पे थिक क्यूटिकल कर लीजिए, थिक क्यूटिकल, तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा. लीफ जो कर्व हो जाए, कर्व लीफ, ट्विस्टेड लीफ, स्टोमेटा रिड्यूस हो जाएगा. प्लस लीफ गेट चेंज इनटू स्पाइन, लीफ चेंजेस इनटू स्पाइंस में चेंज हो जाए तो भी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो देयर आर सम प्रोसेस टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन एंड वन इज द एंटी ट्रांसपिरेशन. हमने डिस्कस किया था स्टोमेटा के चारों तरफ कुछ सब्सटेंस डाल देंगे जिससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा. प्लस वैक्स वगैरह अगर लगाते हैं तो उससे भी कम हो जाता है लीफ के स्टोमेटा के सरफेस पे. दीज आर द सम पॉइंट्स रिलेटेड to reduce the transpiration. Now next is limitation of पोटोमीटर. पोटोमीटर आपको बताए थे कमेंट सेक्शन में, आपको ये आंसर भी बताने को बोला था, पर इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, क्या ये काम नहीं करता है, क्या लिमिटेशन है. सबसे पहले रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, इसका जो मेन मोटो है, इट इज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो ये ट्रांसपिरेशन को मेजर करता है. तो क्या लिमिटेशन क्या है, सबसे पहले आपको बताए थे एयर बबल. तो एयर बबल को जो इंट्रोड्यूस करना था इज नॉट इजी. टू इंट्रोड्यूस एयर बबल, टू इंट्रोड्यूस एयर बबल इज नॉट एन इजी प्रोसेस. सबसे पहली बात, एक इजी प्रोसेस नहीं है उसमें इंट्रोड्यूस करना. सेकेंड, द वाटर विच इज यूटिलाइज इन द प्लांट. जब वाटर यूटिलाइज हो जा रहा है, वाटर यूटिलाइज इन द प्लांट, दैट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैन नॉट मेजर, उसको मेजर नहीं कर पाता है. क्लियर. प्लस जो लॉस ऑफ वाटर हो रहे हैं, जो लॉस ऑफ वाटर, जो ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसको भी मेजर नहीं कर पाता है. तो लॉस ऑफ
water is not able to measure, तो उसको भी मेजर नहीं कर पाते। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं पोटोमीटर के, क्योंकि जब क्वेश्चंस देगा डायग्रामेटिक बेस्ड पे तो पोटोमीटर्स के तो पूछेगा क्या है, अगर कुछ लिमिटेशंस पूछ रिलेटेड तो दीज आर द फ्यू लिमिटेशन रिगार्डिंग द पोटोमीटर। अब आपको हम एक क्वेश्चंस दे रहे हैं जो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा 1 या 2 लाइन में। ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल, एक्सप्लेन। इसको बताना पड़ेगा 1 या 2 सेंटेंस में आप बताइएगा। ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, हाउ मच यू अंडरस्टैंड, कितना खतरनाक है ट्रांसपिरेशन, या आप उसके समझ के उसको बताइए क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपिरेशन। चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। टिल देन लाइक, कमेंट एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।